ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित मानस का अध्याय 4। इस अध्याय में हम बात करेंगे संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साई बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ का अनुभव, श्री विठल का प्रकट होना, श्री सागर की कथा, दास गुण का प्रयाग स्नान, श्री साई बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन और 3 बाड़े। तो पहला है संतों का अवतार कार्य। भगवद गीता के अध्याय 7 और 8 में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश और साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्यप्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अतः जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों में विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब धार्मिक उपदेशों की उपेक्षा होने लगती है, जब प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ विद्वान दूसरा नहीं है, जब लोग निषेध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं और जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्या आदि कर्म छोड़ देते हैं, कर्म पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी धनादि कर्म करना छोड़ देते हैं और जब जन साधन की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, स्थान और स्त्री ही सर्वस्व है, और इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग में विचलित होकर अध पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों और आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं वह समुद्र की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग में अनेकों संत निवृत्ति नाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गौरा, गोणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंह भाई, सज्जन कसाई, सावंत माली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने के हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में साई बाबा का अवतार हुआ। अब बात करते हैं पवित्र तीर्थ शिरडी की। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली है, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने यहाँ अपना आश्रय बनाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीमगांव पहुँचेंगे तो वहाँ से शिरडी गोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाड़गापुर, नरसिंहबाड़ी और डोंबर के समान ही शिरडी भी पवित्र तीर्थ है। जिस प्रकार दामा जी ने मंगलवेढ़ा को, पंढरपुर के समीर जो समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार ने सरस्वती ने बाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार शिरडी को श्री साईनाथ ने अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। अब बात करते हैं श्री साई बाबा के व्यक्तित्व की। श्री साई बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान, दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वह समस्त सारों के सार स्वरूप थे। ऐहिक पदार्थों में उन्हें अरुचि थी। सदा आत्मस्वरूप में निर्गुण रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं सकता था। उनका हृदय शीशे के सदस्य उज्ज्वल था। उनके श्री मुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मांस अपमान की उन्हें किंचित मात्र चिंता नहीं थी। वह निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलते जुलते थे। नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखने और गजन कव्वालियाँ भी सुनते थे। इतना सब करते हुए उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग नहीं होती थी। अल्लाह का नाम उनके होठों पर सदा रहता था। जब दुनिया जागती थी वह सोते थे, जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न ही उनकी कार्यप्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वह एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों और व्यापारों का उन्हें भलीभांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वह प्रतिदिन अनेक किंवदंतियाँ कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित नहीं होती थी। वह सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्या और सायकलिंग, लैंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते और सदा आत्मसुत रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वह साधु के समान आचरण करते थे। वह विनम्र, दयालु तथा अभिमानदायी थे।
उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे ही श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई, उनका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वरी ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वहीं गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं बाबा के चरणाम्बुओं का चुंबन और उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर, गोकर्ण, महाकालेश्वर, श्री साईनाथ का दर्शन करना ही भक्तों का वेदांत मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्म दर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री साईं बाबा का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्म दर्शन का पतन सुगम होता था। उनका दर्शन में योग साधन था। उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे और पाद सेवन करना ही त्रिवेणी स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने में मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनके आगे हमारे लिए वेद सदस्य प्रसाद तथा उति ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वह ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की, और वह ही हमारे पार ब्रह्मा थे। वे छदों से परे पैते तथा कभी निराश हताश नहीं होते थे। वह सदा आत्मस्थित, सतनिगन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थी। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तथा विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन पर दिन बहुत फैलने लगी और जगह जगह उनके दर्शनार्थ आकर भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य हो, चाहे वह शुद्ध हो चाहे अशुद्ध के हो, चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था कि जैसे कि पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त गौली बुआ का ने क्या अनुभव पाया है। लगभग 95 वर्ष के योद्ध भक्त, जिनका नाम गौली बुआ हुआ था, पंडरी के एक वारकारी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वह गधे को अपने पास रखते थे। एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वह प्रतिवर्ष बारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शन शिरडी जाते थे। बाबा पर अगाध प्रेम था। वह बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे कि श्री पंडितनाथ श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ है। गौली बुआ श्री विठोवा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा ही सचमुच पंडितनाथ है। अब बात करते हैं विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वह सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगुरुओं को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगुरुओं ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा से मेरे श्रोतार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल भगवान के अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों की श्रद्धा और तीव्र उत्सुकता का भी होना अनिवार्य है। ठाकुर नाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? यह तो यहीं विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रावित होगा तो विट्ठल स्वयं यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहब दीक्षित साधव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे, बाबा ने पूछा कि वो विट्ठल पाटिल आए थे, क्या तुमने उनके दर्शन किए? वह बहुत चंचल है, उनकी दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी सी असावधानी हुई तो वो बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पूर्ण दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने आया। ये चित्र ठीक वैसा था जैसे कि काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को बड़ी विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहज खरीद लिया और उन्हें देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री वी ही देव ने अपने स्नान द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। और साई लीला पति का भाग 12 अंक 1, 2, 3 के अनुसार द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है कि J.K. नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष के स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण भाग 2 पृष्ठ 90 से उद्धृत की गई है। वह इस प्रकार है: चतुर्वर्मापी वर्गाना यंत्र द्वाणी सर्वत अतो द्वारवती युक्ता विधिवस्त विवि। जो स्थान चारों वर्णों के लोगों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए नहीं थी, अपितु दलित, अस्पृश और भगोजी, सिंधिया जैसे कोड़ी आदि के लिए भी खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना सर्वथा उचित है।
अब बात करते हैं भगवंतराव क्षीरसागर की कथा। श्री विठल पूजा में बाबा को कितनी रुचि थी, यह भगवंतराव क्षीरसागर की कथा से स्पष्ट है। भगवंतराव को पिता विठोबा के परम भक्त थे, जो प्रतिवर्ष पंढरपुर की वारी लेकर जाते थे। उनके घर में एक विठोबा की मूर्ति थी, जिसकी वे नित्य प्रति पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंतराव ने वारी पूजन, शादी इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया था। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया और मुझे और विठोबा को भूखा मारा, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। अब बात करते हैं दासगणों का प्रयाग स्नान की। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग एक प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि यह स्नान आदि करने के बाद पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष सहस्रों भक्तगण वहां आते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहां जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आचार्य महान आचार्य जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों पर नत हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणुओं का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंत स्फूर्ति हुई। उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्वत प्रवाहित होने लगी। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता और उनके जन्म स्थान का किसी को भी पता नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन की। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ न लगा। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव व कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरदी नदी के तीर पर गोनाई को और कबीर भगीरथी नदी के तीर पर कमल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वह शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की किंकरी तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याण प्रकट हुए थे। उस समय वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। सोपन में भी उनकी कोई लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्हें माया ने भी ठुकरा दिया था। मुक्ति उनके चरणों में लोटा लगाती थी। शिरडी ग्राम एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की माँ ने इनका इस प्रकार वर्णन किया है कि तरुण स्वस्थ फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की किंचित मात्र जिसे चिंता नहीं थी, उन्हें अल्पायु में प्रकार तपस्या देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में से वे किसी भेंट नहीं करते थे और रात्रि से निर्भय होकर एकांत में घूमते थे और लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक को कहाँ से आगमन हुआ। उनकी बनावट आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र के ही लोग आश्चर्य हो जाते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे, किसी के द्वार पर नहीं जाते थे। यद्यपि वे देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनके आचरण महात्माओं के सदस्य था। वह त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडों का संचार हुआ। लोगों ने शंका निर्वात उनसे प्रश्न किया कि देव कृपया बतलाइए कि इस भाग्यशाली पिता की संतान है, इनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोवा ने इस कुंडली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा, जहाँ 4 दीप जलते थे। उन दरवाजों का मार्ग गुफा में जाता था, जहाँ गोमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोवा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 साल तपस्या की है। जब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी, यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है तथा मेरा पूज्य स्थान है। और लोगों ने उस स्थान की भलीभांति रक्षा करने की प्रार्थना की। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूरा बंद कर दिया। जिस प्रकार अक्षत और टुम्बर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने इस नीम वृक्ष की इतना पवित्र माना और प्रेम किया। महासापति तरह शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। अब बात करते हैं 3 बाड़े की। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री विनायक साठे ने मोल ले ली। उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया। उनका नाम साठेवाड़ा का रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों को यह बड़ा एक विश्राम स्थान था। वहाँ भीड़ लगी रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बनाया गया। सीढ़ियों के कंक के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है जो भक्त गुरुवार शुक्रवार की संध्या को वहाँ धूप अगरबत्ती सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वह इस कृपया से सदैव सुखी होंगे। यह वाड़ा बहुत पुराना है तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक द्वितीय वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, वहाँ उन्हें किसी दुर्घटना में पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने उसके अधिक उपचार किए, परंतु पैर अच्छा ना हो सका। नाना साहब चंद्रकर ने बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने सन 1919 में बाबा के दर्शन किए।
उन्होंने बाबा से पैरों के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शनों से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने अपने भक्तों के हेतु एक वाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं हुई, जिसमें से पहली यह है, श्री दादा साहब खपड़े को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और दूसरी, चावड़ी में रात्रि को आरती प्रारंभ हो गई। कुछ समय में बाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया। रामनवमी 1911 के शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और बड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। इसकी समस्त निधि सार्थक से ही, क्योंकि बाबा का शरीर कब वहीं विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उसकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3-3 बाड़ों का निर्माण हो गया। इस समय में सातवें वाड़े का पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। बगीचे की कथा, वामन तत्या की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल, शिरडी से ही श्री बाबा की स्थायी अनुपस्थिति तथा चांद पाटिल की बारात में पूर्ण शिरडी में लौटना, देवीदास, जानकीदास और गंगा कीर की संगति, मोदीन तमिल के साथ कुश्ती, मस्जिद में श्रीनिवास, श्री डेंगने व अन्य भक्तों पर प्रेम, अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में वर्णन किया गया है। तो इसी के साथ साई चरितमानस का इस अध्याय का समापन होता है। श्री सद्गुरु साईनाथाय परमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।